वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें हमने डिलिमिटेशन कमीशंस भी पढ़ना है एंड 2020 में एक 2021 में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था बाय प्रेसिडेंट। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो ऑर्डिनेंस क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए न्यू लाई गई थी। सो स्टार्ट करेंगे पहले हमारा जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता ही है जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था तो स्टार्ट कैसे हुआ था। तो स्टार्ट हुआ था हमारा 5 अगस्त से, ठीक है ना। 5 अगस्त 2019 से शुरुआत हुई थी, जिसमें कि हमारे जो राज्यसभा में ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो 9 अगस्त में इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी, है ना। तो 6 अगस्त में इसको क्या हुआ था, लोकसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया था। ओके तो इसमें क्या हुआ था, स्टार्टिंग अगर देखा जाए 5 अगस्त से शुरू हुआ था। 5 अगस्त में कहा राज्यसभा में बाय अमित शाह। ओके, अगर हम देखें 6 अगस्त में तो लोकसभा से पास हुआ था। 9 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी। तो ये 3 डेट्स इंपॉर्टेंट है, 5th, 6th एंड 9th। ये तो चलो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड है। अब हम एनफोर्समेंट ये जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है जब पास हुआ था उसके बाद ये कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में ये एनफोर्समेंट में भी आ गया था, लागू हो गया था। ठीक है, अगर देखा जाए कि 31 अगस्त को क्या बनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। ये भी आपको याद रखना है कि 31 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। और नेशनल यूनिटी डे है क्या, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट जो थे होम मिनिस्टर भी हैं थे, तो वो भी आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट होम मिनिस्टर डे एंड 31 अक्टूबर जब नेशनल यूनिटी डे होता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, तभी जाके जो है ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो वो एक्ट है वो पूरी तरीके से बन गया था, एनफोर्स हो चुका था। बात की जाए कि इसमें कितने सेक्शंस डाले गए थे, 2019 का जो बिल है वो जो है 14 पार्ट्स थे उसके, 103 सेक्शंस हैं एंड 5 शेड्यूल्स हैं। ये भी आपको याद रखना है, 5 शेड्यूल 103 सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है देखा जाए कि अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो है 2 यूनियन टेरिटरी में जो है बन गया था, डिवाइड हो गया था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ ए स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370। 5 अगस्त 2019 से डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई गई। ठीक है, उसके बाद जो 5 अगस्त 2019 है, ठीक है, अब कैसे एक तरीके से मतलब जब बन चुका है हमारा यूटी, उसके बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई गई कि सीट्स को कैसे डिवाइड किया जाए। एक कमीशन बिठाई गई ऑन 6 मार्च 2020 में। अब 6 मार्च ये डेट इंपॉर्टेंट है कि कब डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो बिठाई गई थी 6 मार्च 2020 में, 6 मार्च 2020 में। अब बात की जाए इनकी हेड कौन थी, ये आपको पता ही है, रंजना प्रकाश देसाई। ये जस्टिस थी, इनके अंडर एक डिलिमिटेशन कमीशंस जो है वो बिठाई गई कि पार्लियामेंट्री सीट्स और असेंबली सीट्स यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में किसी तरीके से कैसे डिवाइड की जाए। ओके, अब सीट डिवीजन होता है, सीट्स को डिवाइड किया जाता है। प्रायर अगर हम देखें 2019 में तो क्या किया गया था, 107 सीट्स को दिया गया था। एक सेकेंड, ओके, ये है। तो पहले देखा जाए कितनी सीट्स थी, 107 सीट थी। ठीक है, जिसमें से हमने दे दी 46 कश्मीर को, 37 हमने जम्मू को दे दी, प्लस हमने 24 किसको दे दी, हमारा पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी दे दी। 46 कश्मीर में है, 37 जम्मू में है, टोटल सीट्स थी 107। आफ्टर डिलिमिटेशन 114 सीट्स दी गई हैं। सो हमें क्वेश्चन भी आया गया था कि एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अगर बोले तो टोटल सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी होगी, 107 होगी। बट आफ्टर डिलिमिटेशन एक्ट बोले, ये डिलिमिटेशन हो गया, उसके बाद जो है सीट्स कितनी इंक्रीज हुई, 107 से सीधे 114
तक जो सीट्स हैं वो इंक्रीज हो गई। इसके बाद जो है तो टोटल सीट्स कितनी हो गई, 37 को हम 46 प्लस करेंगे तो कितनी हो जाती हैं, 83 सीट्स। 83 सीट्स में 24 हमने पीओ को दे दी थी, ये थी हमारी सीट्स। डिलिमिटेशन के बाद क्या हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में सीट इंक्रीज हो जाती है। टोटल सीट्स कितनी होती है जम्मू एंड कश्मीर में, 90 सीट्स होती हैं, जिसमें 24 जो है वो पीओ को दी जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है 43 सीट्स जो हैं वो जम्मू के लिए हैं, 47 सीट्स जो है वो कश्मीर में है। पहले हमने देखा था कि जम्मू में कितनी थी 37 और कश्मीर में कितनी थी 46, यानी कि इसमें 6 सीट्स और प्लस कर दी थी, 43 सीट्स हो गई, एंड इसमें 1 प्लस सीट दी तो इसमें 46 थी, तो 1 प्लस किया तो 47 सीट्स हो गई थी। ओके, तो टोटल सीट्स कितनी हो गई, आप 90 सीट्स दे गई जम्मू एंड कश्मीर को, जिसमें कि 24 सीट और ऐड ऑन की जो कि हमारे पीओ के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो टोटल सीट्स अगर पूछे कि आफ्टर डिलिमिटेशन कितनी है, 114 सीट्स जो हैं वो आफ्टर डिलिमिटेशन कमीशन के बाद दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर रीजन को। डेट पूछी जाए कि कब जो है डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो सेटअप हुई थी, तो वो हुई थी 6 मार्च 2020। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट लेजिस्लेचर की बात करें तो वो 1934 में हरि सिंह के द्वारा बिठाया गया था, जिसमें जो गवर्नमेंट थी वो यूनिकैमरल थी। 1957 में देखे तो एनफोर्समेंट हुआ तो क्या हो गया, हमारा फिर से बाई कैमरल आ गया। ओके, उसके बाद जो है उसके बाद लोअर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी। ठीक है, देखो पहले क्या थी, यूनिकैमरल हरि सिंह के टाइम पीरियड में 1934 में। 1957 में जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन ने बाई कैमरल जो है लेजिस्लेचर को ला लिया, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल इनके अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों थे। आफ्टर डेट देखो 1934, 35, अब हम देखेंगे 2019, जिसमें फिर से गवर्नमेंट कैसे आ गई, यूनिकैमरल आ गई, जिसमें कि हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ठीक है, सीक्वेंस समझ पा रहे हैं आप। 1934 में क्या था, पहले हमारे यहाँ पे यूनिकैमरल थी, ठीक है, सिंगल गवर्नमेंट, जिसमें जो कि राजा हरि सिंह जी ने लाई थी। 1957 में फिर से बाई कैमरल आ गई, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों था। अब 2019 में फिर से जो है यूनिकैमरल जो है यहाँ पे गवर्नमेंट बन चुकी है। ओके, नेक्स्ट मार्च में बिठाई गई 3 मेंबर की डिलिमिटेशन कमीशन, रंजना प्रकाश देसाई जो थी वो इनकी हेड थी। मई 2022 के बाद जब एनफोर्स हो गया, इसके बाद जम्मू कश्मीर की सीट जो पहले 37 थी उसमें 6 सीट्स और ऐड कर ली तो 43 बन गई। कश्मीर में 46 सीट्स थी, उसमें 1 ऐड कर ली 47 बन गई, यानी कि टोटल 90 सीट्स हो गई जम्मू कश्मीर में। एंड पीओ के रीजन में देखो 24, यानी कि टोटल 114 सीट्स आफ्टर डिलिमिटेशन एक्ट 2020 के बाद जो है ये हुआ था। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जैसे कि हाँ हम देखते हैं कि जब दिल्ली एंड उसका हाई कोर्ट है कॉमन या कुछ जो भी है, जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 239A आया था, अगर हम उसके बैकग्राउंड की बात करते हैं कि 239A जो पुडुचेरी के लिए आर्टिकल है वो कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा पुडुचेरी में लाया गया था, तो वो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 जो कि एक पार्लियामेंट्री अथॉरिटी देता है आर्टिकल 239A, यानी कि जो भी आर्टिकल 239A में है पुडुचेरी जो है वो उसके हिसाब से चलेगा। तो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पुडुचेरी में 239A आर्टिकल जो है वो कब आया था, वो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में आया था। ओके, इसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर अगर हम देखें, रीऑर्गेनाइजेशन एक एक्ट आया था। देखिए आपको मैंने रीऑर्गेनाइजेशन जो हमारी डिलिमिटेशन कमीशन थी उसके बारे में बता दिया कि डिलिमिटेशन कमीशन कैसे हुई थी, ठीक है, क्योंकि उसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितनी हमारी सेक्शंस हैं 1, 2, 3 सारी जो सेक्शंस हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, हाई कोर्ट से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, वो सब सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, आपको वो सब अच्छे से पढ़नी है। बट आपको ये डेट्स भी याद रखनी है कि कौन सी डेट को क्या हुआ था, क्योंकि ये डेट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है।
अगर हम बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 में एक एक्ट पास किया गया था। अब पार्लियामेंट में देखो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़ा है, मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि प्रेसिडेंट अगर हमारा अपॉइंट हुआ है जो नया ट्राइबल वुमेन, तो आपको उसके बारे में ये भी पढ़ना है कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होती है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम से होती है, उसका पूरा प्रोसेस पढ़ना है कि उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसा होता है। सेम इनका जो ऑर्डिनेंस, जो इनके पास पावर है कि ऑर्डिनेंस कैसे पास कर सकते हैं, वो आर्टिकल 123 में है। आर्टिकल 123 पूरा पावर देता है प्रेसिडेंट को कि एक ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर सके। ओके तो उसके बाद जो है ऑर्डिनेंस 2021 पास होता है। अब इस ऑर्डिनेंस में क्या है, देखिए जब प्रेसिडेंट ने इस ऑर्डिनेंस को पास किया वही हमारी एनफोर्समेंट डेट भी बन जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दी है। उसके बाद ये राज्यसभा लोकसभा में जो पास करेगा, तो बट इसका जो एनफोर्समेंट है कि इसने जब पास किया था इस ऑर्डिनेंस को, वही हमारी फोर्स जो डेट है वो बन जाएगी कि ये कब लागू हुए थे। तो वो 7 जनवरी 2021 में ही जो है लागू हुआ था, जो ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया था प्रेसिडेंट ने। तो ऑर्डिनेंस का आर्टिकल 123 है, ये भी याद रखना कि ऑर्डिनेंस पास करने की पावर प्रेसिडेंट के पास कौन से आर्टिकल में है, तो वह है आर्टिकल 123। तो ऑर्डिनेंस पास करने की पावर है, बट इसको जो फोर्स किया था वो भी डेट वही होगी जिस डेट पे इसने इस ऑर्डिनेंस को बाहर निकाला था, इस बिल को निकाला था। ओके तो अब इसके बाद बात करते हैं कि राज्यसभा ने 4 फेब 2021 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, राज्यसभा में पास किया था 8 फेब में। अब ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया था, यानी कि अमेंडमेंट जो हुई थी जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, उसमें एक ऑर्डिनेंस था, तो उसे पास किया गया था राज्यसभा में 8 अगस्त में, एंड उसको राज्यसभा में डाला गया था 4 फेब 2021 में पास, 8 फेब 2021 में। लोकसभा में 13 फेब को ये जो है पास किया गया था, प्रेसिडेंट ने इसको मंजूरी दी थी 25 फेब 2021 में। इंपॉर्टेंट है ये भी। एनफोर्समेंट ईयर इसका वो नहीं रहेगा जब इसने प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डिनेंस पास किया था, तो एनफोर्समेंट जब आपको आए तो आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि उनके असेंट के टाइम पे ये एनफोर्स हुआ था। अगर क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेंस जो है अमेंडमेंट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो कब पास हुआ था, वो 7 जनवरी में ही पास हो गया था, बट उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 25 फेब 2021 में, क्योंकि जब प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को निकालता है तो उसी टाइम प्रेसिडेंट जो है, ये ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस उन्हीं के आर्टिकल के द्वारा ही निकाला जाएगा, तो इसीलिए प्रेसिडेंट की असेंट जो एनफोर्समेंट है वो हमारे 7 जनवरी ही रहेगा। ओके प्रेसिडेंट जो है रिकमेंडेशन करता है, मैं ये प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है तो आपको बताइए, ठीक है। अब जो उसने ऑर्डिनेंस पास किया, प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस निकालता है उसको 6 मंथ या फिर 6 हफ्तों के टाइम पीरियड में ही इस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट बिल 2021 जो इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में, वो 4 फेब में किया था, पास हुआ था 8 फेब में, ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, वो थे जी कृष्ण रेड्डी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी डीलिमिटेशन कमीशन से रंजना प्रकाश देसाई इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट बिल जो है वो 2021 का डेट्स याद रखेगा, ईयर भी याद रखेगा, तो जी कृष्ण रेड्डी के टाइम पीरियड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सेक्शन 13 एंड सेक्शन 88 किसके रिलेटेड है, ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया था, जब ये ऑर्डिनेंस पास किया गया था, इसमें ये 2 सेक्शंस की बात की गई थी। इन 2 सेक्शंस को जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में डाला गया था। अब सेक्शन 13 आपको पता है 239A आर्टिकल बताता है, जिसमें कि पुडुचेरी की गवर्नमेंट जैसे चल रही है उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की चलेगी। ओके जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे पुडुचेरी में है, सेम हमारे जम्मू एंड कश्मीर में होंगे तो पुडुचेरी की तरह होगा। सेक्शन 88 क्या बताता है, अगमुत में के बारे में बताता है। अब ये चीज है क्या, अगमुत जो है 88 सेक्शन में है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अब ये चीज है क्या, हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में कि अगमुत जो है वो क्या बताता है। ओके नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, दिस वन।
हमारी जो सेक्शन 13 है वो रिलेट करती है जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आर्टिकल 239A की तरह ही रहेगा, एंड सेक्शन 88 जो है वो अगमुद से रिलेटेड है। 123 आपको मैंने बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि प्रोमलगेट करे जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी ऑर्डिनेंस जो पास करते हैं वो आर्टिकल 123 में ही है। अगमुद क्या है? ए से अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा, एम से मिजोरम, यू से यूनियन टेरिटरी। सेक्शन 13 आपको पता है कि प्रोविजन जो आर्टिकल 239 में है वो एप्लीकेबल होंगे यूटी ऑफ, जो चीजें यूटी ऑफ पुडुचेरी में है वो शैल बी अप्लाई टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जो भी पुडुचेरी के रिलेटेड है वो सब प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड होंगे। हम पढ़ेंगे अब जो हमारा अगमुद स्कीम है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे इसके बारे में पढ़ना। अगमुद स्कीम क्या है? ये हमारे सेक्शन 88 में है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये 2 सेक्शंस डाली गई थी। कैसे? अगर हम बात करते हैं कि अगमुद जैसे AGMUT, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूटी, यूनियन टेरिटरीज। एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है बाय सेंटर, जो हमारे प्राइम प्रेसिडेंट थे तब रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया। तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने JNK के जितने भी कैडरे थे चाहे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, IPS जितने भी थे, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स एंड इंडियन फोर्स ऑफिसर, जितने भी ये ऑफिसर्स थे जो कि हमारे सेंटर कैडरे में आते हैं, ये मर्ज किए जाएंगे किसके साथ? अगमुद के साथ। इसमें क्या है कि जितने भी लोग थे, जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के ये ऑफिसर्स थे, इसमें जितने भी कैडरे में थे, अब ये इसमें इन स्टेट्स में पोस्ट हो सकते हैं और इन स्टेट्स की जितने भी IAS का जो भी कैडरे थे वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पोस्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये जो स्कीम है ये डाली गई थी। अब पहले जो था इसमें स्टेट कंट्रोल था, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में जितना भी चीजें बनती थी वो स्टेट कंट्रोल थी। बट अगमुद स्कीम किसके अंडर है? ये एक सेंटर कंट्रोल के अंदर है, सेंटर लॉस के अंदर है। जितने भी अगमुद स्कीम में जितने भी लॉस हैं वो रूल्स फ्रेम किए गए हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इसमें जितने भी कंट्रीज आएंगे, जितने भी कैडरे आएंगे जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, वो भी आप सेंट्रल रूल से ही चलेंगे, सेंट्रल रूल्स एंड रेगुलेशन से ही चलेंगे। तो सेक्शन 88 इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे ऑर्डिनेंस के द्वारा पास की गई थी, एंड सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट है जो भी हमारे से ऑर्डिनेंस के द्वारा पास की गई थी। इन सेक्शंस में जम्मू एंड कश्मीर किस तरीके से चलेगी, उसके जो गवर्नमेंट होगी, कैसे गवर्नेंस होगी, उसके बारे में बताया है। सो ये था हमारा जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन, एंड जिसमें कि हमने पढ़ा डिलिमिटेशन कमीशन कैसे सेटअप हुई है, 6 मार्च में हुई थी। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट ये ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ा, अगमुद स्कीम के बारे में पढ़ा कि वो चीज़ है क्या, अगमुद जो है वो क्या है, किस तरीके से एप्लीकेबल हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, और उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्डिनेंस की डेट्स पढ़ी। सो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पहले भी JKP में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड पूछे गए हैं। तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो, समझ आ गया होगा, एंड इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।